रहे हैं। नहीं, बस मैं एक काम से आया था, तो अब मैं घर वापस जा रहा हूँ। तो और सुनाए, कैसी तबीयत है? सब ठीक चल रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह सर। अच्छा, माशाल्लाह जी। अच्छा, लास्ट टाइम जो चीजें हमने डिस्कस की थी उसके बारे में मैं एक छोटा सा रिव्यू चाह रहा हूँ आपसे, कि हमने किन किन चीजों पे फोकस किया था, और हमने अपनी फर्स्ट जो इंट्रोडक्टरी सेशन था उसके अंदर हमने क्या क्या कुछ लर्न किया था। अमेज़न के बारे में क्या क्या कुछ सीखा था हमने, इन टॉपिक्स पर डिस्कस। सर इंट्रोडक्टरी में हमने यही किया था कि एक प्रोडक्ट के बारे में हमने किया था कि प्रोडक्ट किस तरह का होना चाहिए, यूनिक सा कोई ठीक है। प्रोडक्ट हो, उसके कितना साइज़ क्या हो, किस तरह का हो। और फिर उसकी हमने पैकेजिंग का किया था, बार कोड्स के बारे में किया था, ठीक है। एंड उसके डिलीवरी ओके। टाइम जो होता है वो कितना प्रोसेस टाइम है उसका यहाँ से वहाँ जाने तक का, वेयर हाउस में एफपीए के। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आप कॉपी पेंसिल ले लिया आपने जी आपके जी मेरे सामने? पास। अच्छा। अब ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसी से ही आपके जिस वक्त ये सारी सीरीज एंड होगी, हमारी जो बिजनेस सीरीज है, और इसके बाद आप उसको रिव्यू कर करके देखते रहेंगे। इससे एक और भी फायदा है, डेली बेस जो मैं आपसे रिव्यूज वगैरह पूछता हूँ, हमने पिछले सेशन में क्या लर्न किया, क्या फायदा हुआ, और क्या हमें इस सारे प्रोग्राम में समझ आ रहा है, वो हमारे सामने रहेगा। ठीक है। आज जैसा कि मैंने आपको स्टार्ट में भी बताया था, बहुत ज्यादा घुमा फिरा के आपको गाइड या वो बिल्कुल ही एक वो स्कूल टीचर एकेडमी वाले सीन से निकल के ना, आपको टू द पॉइंट चीजें गाइड करनी है। ठीक है, तो जी अब हम सीधा प्रोडक्ट के ऊपर आ रहे हैं, जी। प्रोडक्ट सर्चिंग के ऊपर आ रहे हैं। प्रोडक्ट सर्चिंग में मैंने आपसे दो चीजें पूछी थी, कि क्या आप प्रोडक्ट को बाहर चाइना से उठा के वहां भेजना चाहेंगे, जिसके मैंने आपको बताया कि कुछ प्रोज एंड कॉन्स भी हैं, कुछ फायदे नुकसान भी हैं, या फिर आप पाकिस्तान से उठा के उसे खुद पर्सनली अपने हाथों से पैक करके सारे रिस्क को निकाल के और फिर भेजना चाह रहे हैं, मतलब पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स अ, को यहाँ से भेजेंगे, या फिर बाहर से उठा के प्रोडक्ट्स को हम वहां पे भेजेंगे? हाँ, इसमें फिर आप सजेस्ट करें, आप एक्सपीरियंस हैं, आप मुझे बताएं कि कौन सी चीज़ बेटर है, या फिर दोनों ट्राई कर लें, एक बार ये ट्राई कर लेंगे, एक बार वो भी ट्राई कर लेंगे, ताकि दोनों एक्सपीरियंस हो जाए बेहतर हो गया, ठीक हो गया। कि बाहर का किस तरह आ, होता है और लोकल किस तरह है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब अब ये जो मैं चीज डिस्कस करने जा रहा हूँ, इसमें आपको टारगेटेड, आपको फोकस करके मैं एक चीज करूँ, क्योंकि मैंने तो ये चीजें कई बार कर ली, देख ली, लेकिन जिस वक्त मैं फर्स्ट टाइम ये सब कुछ कर रहा था अपने मेंटोर के साथ, अपने उस्ताद के साथ, तो मुझे बहुत एक क्यूरियसनेस थी कि प्रोडक्ट कैसे भेजनी है, फिर प्रोडक्ट वाकई चली जाएगी, और चली जाएगी तो रास्ते में कोई मसला मसाइल तो नहीं आएगा, क्योंकि ये कम से कम 3 किस्म के कार्गो सेंटर्स से होता हुआ, और वो चेक होता हुआ वहां पे पहुंचता है। और हर कार्गो सेंटर की अपनी चेकिंग पॉलिसीज होती हैं, कि आपकी कोई प्रोडक्ट में कोई वायलेशन वगैरह तो नहीं है, और फिर वहां पे पहुंचती है तो वही प्रोडक्ट्स सेफली पहुंच गई है, या उसकी पैकिंग मैंने कहीं खराब तो नहीं की हुई थी जिसकी वजह से वो रास्ते में डिस्टर्ब हुई है, या फिर मैंने उसका बारकोड तो नहीं किया, किसी ऐसी जगह पे लगा दिया था जहां पे वो चेकिंग करते करते डिस्टर्ब हो गए, या फिर मैंने लगाया तो सही जगह पे है लेकिन लगाया कच्चा है, या फिर ऐसा लगाया कि वो रगड़े खा रहा है, या हवा में उसे डस्ट पड़ रही है, या कोई पानी या कोई नमी ले रहा है और वो खराब हो रहा है, जिसकी वजह से हमारी प्रोडक्ट पहुंच भी जाती है तो वो रिजेक्ट हो जाती सही। है, रिसीव ही नहीं होती अमेजोन के वेयर हाउस में। रिसीव भी हो जाती, लेकिन वो उन्हें आगे पता ही नहीं है कि भाई ये प्रोडक्ट किसकी है, कहाँ से आई है, किधर भेजनी है, और किस अकाउंट से मुंसलिक करनी है। तो हम एक टेस्ट चलाएंगे, आपको आपको दिखाने के लिए, आपको आपके एक्सपीरियंस के लिए। हम एक प्रोडक्ट लेंगे, बहुत ज्यादा प्रोडक्ट लेने की हमें जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा पैसा लगाने की हमें जरूरत नहीं है, 10-15-20 हजार से हम प्रोडक्ट लेंगे और फिर उसे भेजेंगे। हाँ, ये ध्यान में रहे कि कार्गो करते हुए 8-9 हजार, 10 हजार, 11 हजार इतने लग जाते हैं। तो सही। इसके लिए हमारे पास तकरीबन कोई 20-25 थाउजेंड इस तरह करके
बजट होना चाहिए ऑन द मिनिमम, जिसका जिसका अरेंजमेंट आपके पास होना चाहिए। अच्छा, वो कोई मसला नहीं है। मीनवाइल हमें ये 2-3 दिन के अंदर अंदर अपने सारा होमवर्क करना है, ठीक सही है। है। कि हमें प्रोडक्ट लेनी है, फिर उसको पैकिंग, बारकोड्स वगैरह, आपके जो बारकोड स्टिकर्स हैं मीनवाइल आप वो खरीद लो, वो कोई महंगी चीज नहीं है, वो 300 400 500 के जितने के भी आएंगे या उससे भी सस्ते आ जाएंगे। दूसरी तीसरी चीजें हम इकट्ठे कर लेते हैं। अच्छा जी, अब आपने एक एक एडवेंचर करना है, वो ये कि अपने लिए प्रोडक्ट ढूंढनी है, वो प्रोडक्ट जिसमें आप पैशनेट हो। हाँ, लेकिन इस चीज को जहन से नहीं निकालना कि हम जो प्रोडक्ट्स है ना, ठीक है हमारा भी पैशन होना जरूरी है, लेकिन मेन हमारा कस्टमर फोकस होना चाहिए। ऐसा प्रोडक्ट जिसकी मार्केट को जरूरत है और विद लेस कंपटीशन, या फिर यू हैव टू मेक सम इन्वेंशन टाइप ऑफ कोई चीज ऐसी डिस्कवर करें, कोई चीज कोई आइडिया ऐसा लगाएं कि यार ये प्रोडक्ट लोगों को फायदा दे सकती है, कहीं लोगों के मसले मसाइल हल कर सकती है। इस तरह की आप चीजें सोच सकते हैं। हाँ, लेकिन फॉर द मोमेंट आप अपने जेहन में दौड़ा सकते हैं कि यार ये चीज छोटी है साइज में, क्योंकि हमने फॉर द एट द मोमेंट एक टेस्ट करना है, ताकि आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाए। कॉन्फिडेंस बिल्ड होने से मुराद जो मैं यहाँ पे ले रहा हूँ वो ये कि प्रोडक्ट लें, पैक करें, शिप करें, अपने अकाउंट में उसे रिसीव कर लें और उसको ट्रैक करना शुरू कर दें। मतलब हमारे अकाउंट में वो अमेजोन पे लाइव आ जाए, सेलिंग के लिए अमेजोन के वेयर हाउस में स्टैकिंग हो जाए और अमेजोन को पता लग जाए कि ये भाई सेल में आ गई है, अब इसकी अगर किसी ने परचेज की तो मैंने सीधा सीधा उठाना और बेचना। आगे अमेजोन की मतलब इस स्टेज पे आ जाए कि हम अमेजोन को जिम्मेदारी सौंप दें, अपने से जी। फुटबॉल का पास अमेजोन को देते हैं। ये अच्छा, हमने इस वक्त जो सिचुएशन बिल्ड करनी है आपके साथ। मतलब ये प्रोडक्ट ढूंढेंगे, और दूसरा कितने नंबर ऑफ पीसेस यानी हम लोग उसके, क्या चीज? मतलब क्वांटिटी क्या होगी हमारी उसमें प्रोडक्ट की? अच्छा, अब इसमें इसमें प्रोडक्ट आइडिया आपने देना है, ठीक है। मैंने आपको जनरल चीजें बता दी हैं कि ऐसी होनी चाहिए, वैसी होनी चाहिए, छोटा साइज हो, कम वॉल्यूम घेरता हो, कम वेट हो, वैल्यू में ज्यादा हो। अब ये आपने कॉम्बिनेशंस बनाने हैं, आपने मुझे बताना है ये चीज, ये चीज मेरे माइंड को क्लिक कर रही, फिर मैं आपको बताऊंगा इसमें से ये आइटम 100% परफेक्ट है। इट कैन बी एनीथिंग, प्लास्टिक का कुछ छोटा सा पार्ट हो सकता है, मेटल का कुछ छोटा सा पार्ट हो सकता है, अपना कोई भी चीज हो सकता है। इवन मैं गाड़ी चला रहा हूँ, आगे एक होंडा गाड़ी जा रही है, उसका होंडा एम्बुलेंस मुझे नजर आ रहा है, होंडा एम्बुलेंस तक हो सकते हैं, कोई कोई लाइट, कोई चीज, कोई पेंसिल, पेन, रबर, शार्पनर, कोई भी चीज हो सकती है। मैं ये देख रहा था कि लेकिन ऑफिस या अब स्कूल सप्लाईज में कुछ हो जाए, क्या चीज? ऑफिस सप्लाईज में कुछ हो जाए। हाँ, हो जाए हो जाए। लेकिन हमें जो भी चीज सिलेक्ट करनी है वो वैल्यू में ज्यादा हो। अगर वैल्यू में ज्यादा हो, वॉल्यूम में कम हो, वेट में कम हो, क्योंकि जस्ट फॉर द मोमेंट हम टेस्ट कर रहे हैं। सही है। हम जिस वक्त कंटेनर भेजेंगे तब हम हमारे पास बहुत सारे अदर फैक्टर्स होते हैं जिनको हम मद्देनजर रखते हैं, और तब हमारे जो टारगेट पॉइंट्स होते हैं वो कुछ और होते हैं। तब मतलब हम ये नहीं देखते कि क्योंकि कंटेनर में बहुत ज्यादा वैल्यू की आइटम्स जा सकती हैं, बहुत ज्यादा अमाउंट जा सकती है। 20 फुट बाय 8 फुट का, बाय आठ यस। फुट मतलब एक कंटेनर का 20 फुट है, कंटेनर का साइज होता है 20 फुट बाय 8 फुट और हाइट 8 फुट। ठीक है, इसके अंदर बहुत सी चीजें भरी जा सकती हैं, पूरी नकानक छत तक आप भर सकते हैं। इसलिए वहां पे सही है। सस्ती आइटम चल जाती है और ज्यादा आइटम चली जाती है, चाहे उसका वॉल्यूम भी थोड़ा सा प्लस माइनस हो, चाहे उसका वेट भी थोड़ा बहुत प्लस माइनस हो। लेकिन इस वक्त क्या है सही हो गया। कि हमें थोड़ी सी डीएचएल के थोड़ा सा पैकेज को मद्देनजर रख के चल रहे हैं, और थोड़ा सा हमारा टेस्टिंग बजट है, ठीक है जी, जिसमें सही है। डीएचएल ने हमें 8,000 9,000 10,000 लेने, कोई उनसे रिक्वेस्ट कर ली, कुछ बात कर ली, 2 किलो का 2.5 किलो कर लिया, 3 किलो कर लिया, इस तरह करके उनसे कुछ डिस्कशन कर लेंगे। लेकिन क्या है, एक उसका बॉक्स होता है जिसका वेट 2 किलो 2.5 किलो तक उसको बेयर कर सकता है।
अच्छा, और ये वो जरूरी है कि ये डीएचएल, डीएचएल से ही हाँ जी, जाए? क्या चीज? ये जरूरी है कि ये डीएचएल कुरियर से ही जाए? नहीं, और भी करियर से जा सकती है, इसमें ऐसा कोई मसला मसाइल नहीं है। लेकिन क्या है कि मैंने डीएचएल के साथ ना ट्रैकिंग आसान देखी है। मतलब डीएचएल में मुझे थोड़ा सा ज्यादा सेफ फील होता है, और जो उसकी ट्रैकिंग है वो मुझे बड़ा वो देती है, एक एतमाद सा देता है। डीएचएल ब्रांड मुझे नहीं, वैसे एतमाद वैसे देता है, ये इन है कि शॉर्ट। डीएचएल एक ब्रांड है, उसकी ट्रैकिंग वाकई में उसकी ट्रैकिंग सही होती है। हाँ जी, जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। मतलब ये ब्रांड मुझे एतमाद देते, क्योंकि मुझसे तो प्रोडक्ट निकल गई ना, आगे डीएचएल वालों ने संभालना है। अब लेट से वो एक अच्छा कोरियर कंपनी है, ठीक है, जो जिसको अपनी इमेज का टेंशन है, उसने इंटरनेशनल क्लाइंट्स को हैंडल करना है। लेकिन अभी कोई नई किसी ने कंपनी शुरू की हो, हमें ना उसके पास्ट का पता है, ना उसके रिव्यूज का पता है, ना उन लोगों ने अपना बहुत एक्स्ट्रा पैसे लगाए। अब जैसे वो किसी कॉनकॉर्ड जहाज में भेज रहे होंगे, तो कोई दूसरी लोकल सी कंपनी रेंटल करके यही छोटी मोटी पैसेंजर फ्लाइट्स के अंदर ही अपने कार्गो शार्गो इस तरह जुगाड़ लगाते होंगे। क्योंकि मुझे पता ना, व्हेन आई वाज इन टर्की, व्हेन आई यूज्ड टू सेंड माय शिपमेंट्स फ्रॉम टर्की, तब मैं एक कंपनी के थ्रू भेजता था, तो वो मुझे पता है कि वो एक पैसेंजर प्लेन के कार्गो में रखते थे मेरा सामान, और मैं खुद जाता था उनके साथ, खुद जाता था उनके साथ। वो मुझे बिठाते थे, दिखाते थे। उनका नाम था खाली, खाली साहब उनका नाम था, वो टर्किश ही थे। तो अभी कंपनी का नाम मेरे जहन में नहीं आ रहा, लेकिन लोकल सी एक कंपनी थी। तो मुझे पता है लोग बहुत बहुत जुगाड़ लगा लेते हैं, और कोई भी बंदा कंपनी बना सकता है। बस उसे एक बिल्कुल सर्टिफिकेट, सही। और पाकिस्तान में तो सर्टिफिकेट लेना बहुत आसान है। बस वो आप पैसे जैसे लगाओ तो आपको मिल मुल जाता है। सही। तो आई डोंट थिंक कि बहुत सारे क्राइटेरियाज और जो एलिजिबिलिटीज हैं, जो टर्म्स हैं, उनको फॉलो अप करते भी हैं, चाहे वो बनी हुई हैं। लेकिन क्या है, जी। उनको जंप करके वो कंपनियां बना लेते हैं। हाँ, सस्ती कंपनियां हैं, आने वाले टाइम में हम ट्राई कर सकते हैं जब हमारी शिपमेंट्स बड़ी होंगी। हाँ, अभी ये छोटी शिपमेंट्स के लिए हमें ट्रस्ट करना पड़ेगा डीएचएल में भाई। क्यों? जब बड़ी शिपमेंट होगी तब तो आप किसी भी फ्रेट फ्रेट कंपनी से रेट ले लो, फिर तो मसला नहीं है। सही है। क्योंकि वो फ्रेट कंपनीज भी एक सेंट्रल से कनेक्टेड है, और वो कहीं आगे पीछे नहीं जा सकती। फिर इंश्योरेंसेस सही। होती हैं, आपका माल शिप डूब जाए, कंटेनर डूब जाए, यू हैव द इंश्योरेंस। इसमें पूरा माल जल गया, मेरे डूब गया, लेकिन यू गेट द रिफंड जी। मेरे जहन में था कि ये जो लेपर्ड कुरियर नहीं है, ये डीएचएल के जरिए ही अपने इंटरनेशनल पार्सल भेजते हैं सारे। हाँ, हो सकता है, बिल्कुल। इसके क्योंकि बारे में मुझे, हाँ हाँ, राइट हाँ, राइट राइट राइट, बिल्कुल। आई यूज टू कॉल देम, और वो इन द मीन टाइम लेपर्ड को इवन कॉल करेंगे तो वो कनेक्ट भी डीएचएल में ही होगा। वो कनेक्ट भी डीएचएल में होगा, और लेपर्ड इवन के लेपर्ड से आपको डिस्काउंट ज्यादा मिलता है एज पर डायरेक्ट डीएचएल से। ये भी एक फेवर है उनको। अच्छा। ये आप ट्राई कर लेपर्ड लेना, से आप किसी कहने से का पता मतलब है कर ले। रेट? जी, भेजते वो भी डीएचएल से, लेकिन आपको रेट शायद उनसे कम ही मिलता है। अच्छा, मेरा मतलब डीएचएल एक वालों से सस्ते हैं लेपर्ड वाले? सस्ते हैं, और उनका कुरियर जाता है डीएचएल के जरिए इंटरनेशनल। मेरा एक दोस्त काम करता है, हम्म। तो उसके जरिए मुझे पता लगा था ये। अच्छा, ठीक है। अगर हमें डीएचएल का ट्रैकिंग कोड मिल जाता है तो नो प्रॉब्लम, उनके थ्रू कर लेते हैं। सही। नहीं, अगर वो लेकिन मैं आपका दोस्त भी है ये तो वहां वैसे पे मैंने डिस्काउंट आपसे भी मिलेगा। ये मैंने वैसे आपसे डिस्कस किया था। हम देख लेंगे, फर्स्ट टाइम डीएचएल से करते हैं, एक एक्सपेरिमेंट है, मुझे भी चेक करना है यार प्रोडक्ट किस तरह पहुंच रहा है। ऐसा ना हो पहली बार हाँ, एक्सपेरिमेंट करे और वो फिर हमारा वेट ही करते रह जाए उसके चक्कर में फिर। मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये बहुत मजे की चीज है। व्हेन द फर्स्ट टाइम मेरा मैंने प्रोडक्ट पैक करके भेजा, और मैं डीएचएल की दुकान पे खड़ा था, शॉप में खड़ा था, और उस बंदे को मैं पकड़ा दिया था, और मैंने कहा था कि यार पता नहीं पहुंचेगा नहीं पहुंचेगा, चीजें ठीक की नहीं की। लेकिन वो साथ उस्ताद खड़ा था, उसने भी थोड़ी थापी दी कमर में, उसने कहा भाई टेंशन ना ले तू, मैं तेरे साथ खड़ा हूँ। तो ही वॉज अ टर्किश गाय। तो अच्छा जी, तो वो चला गया, पहुंच गया। लेकिन बहुत अच्छा लगता था, मैं डेली स्टेटस देखता था, मुझे वहां पे नजर आता था कि अब वॉशिंगटन पहुंच गया, अब यहाँ पहुंच गया, वहां पहुंच आप गया, अब तुर्की में रहे हैं अमेजोन में पहले? पहुंच। हाँ जी। आप तुर्की में रहे हैं पहले? हाँ हाँ, मैं 7 साल टर्की में रहा हूँ, इस्तांबुल में रहा हूँ। अब मैंने अमेजोन को भी वहां से ही डिस्कवर किया, अमेजोन को भी वहां से ही डिस्कवर किया था, क्योंकि एक टाइम था वहां पे 2018 अमेजोन में ऑफिशियल। मेरा अपने मुल्क ही ठीक है। मजा आ गया। मैं पाकिस्तान ने मुझे बहुत कुछ दिया लिटरली, लेकिन मुझे ये पता है कि ये सब कुछ मुझे मिल भी पाकिस्तान में ही सकता था, और किसी और मुल्क में नहीं मिल सकता था। सीरियसली, बहुत रिस्पेक्ट, बहुत फ्रेंड्स,
फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा, बहुत बड़ा रूम है अभी पाकिस्तान में, बहुत बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं। लेकिन हम बस अपने घरों में बैठ के सोचते रहते हैं कि यार अभी तो मतलब उसको मुहावरतन कह रहा हूँ, अभी तो कोविड की वजह से हम घर में बैठे हुए, लेकिन जी कहने का मकसद है कि बाहर निकल के रिस्क तलाश करना चाहिए। पाकिस्तान में बहुत अपॉर्चुनिटीज है, बहुत छुपे रुस्तम बैठे हुए हैं, लिटरली मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन ये एक जुमले की हद तक नहीं है। आप एक दफा डिस्कवर करो, मार्केट में जाओ, आप हैरान परेशान हो जाओगे। एक छोटी छोटी सी दुकान वाला क्या क्या एक्टिविटीज कर रहा है ऑन द बैकग्राउंड, या एक बिल्कुल। बंदा आम सादा सा आपको लग रहा है, यू कैन नेवर एवर इमेजिन हाउ मच great size of an empire he has built and established। लेकिन वो सादा ऐसा बंदा है कि वो ऐसा लगता है कि यार ये मतलब वो सादगी या वो नबी की सुन्नत को उसने वो एक अपना ऐसा हुआ है। लेकिन you can never know कि how much big potential this man has, literally। और फिर आपके बिजनेस सर्कल से आगे बिजनेसेस निकलते हैं। अच्छा, तो खैर लेट्स गेट बैक टू द पॉइंट। फिर एंड पे ये ना हो जाए कि हमने बस गपशप नहीं, इट्स स्टिल अ गुड टॉक। मतलब ये डिस्कशन भी होनी चाहिए, इट्स एन इंफॉर्मेटिव टॉक। बिल्कुल। ये वी वर टॉकिंग अबाउट एक्सपीरियंस, वी वर नॉट डूइंग गपशप। तो एक्सपीरियंसेस हुए, उनसे आपने कुछ सीखा, मैंने कुछ सीखा। मैंने भी टर्की में बहुत बहुत कुछ सीखा। आप ये समझ लो कि मैं पैदा पाकिस्तान में हुआ, बड़ा टर्की में हुआ, क्योंकि मैं अपने मेच्योरिटी के मेन टाइम वहां पे ग्रो किया। आज अगर मैं किसी टर्किश बंदे का फेस भी देख लूं ना, तो मैं दूर से देख के बता दूंगा ये बंदा किस शहर का है, कौन सी टर्किश बोलता है, कौन से लहजे में बोलता है। और इनकी हर शहर की रस्में आदतें मुख्तलिफ होती हैं। अब ये क्या चीज पसंद करेगा, क्या नहीं पसंद करेगा, अगर ये आपको कोई परेशानी देने की कोशिश कर रहा है तो कैसे टैकल करना है। और लिटरली हर शहर का एक अलहदा अंदाज है, हर शहर का बंदा भी एक अलहदा किस्म का बंदा है, बिल्कुल। मुख्तलिफ किस्म का बंदा है। अच्छा जी, अब हम आगे हमारी प्रोडक्ट के ऊपर। छोटी जी प्रोडक्ट लेनी है, जैसे मैंने ट्वीजर लिया, जैसे मैंने वॉलेट लिया। वॉलेट मैं कह रहा हूँ स्टिल इट्स अ बिग थिंग। अब देखें उस ट्वीजर से रिलेटेड कहने का मतलब है उस साइज में और चीजें देखें। इवन अमेजोन विल गिव यू द आइडियाज। अमेजोन के ऊपर जाएंगे तो आपको ट्रेंड्स में, द पॉपुलर प्रोडक्ट्स में आपको बहुत सारी ऑप्शंस मिल जाएंगी। ऐसी चीजें हैं। उसके अलावा हम एक चीज ट्राई कर सकते हैं, हम सादी सिल्वर रिंग को ट्राई कर सकते हैं। लेकिन ये सादी सिल्वर रिंग 2 किलो चांदी तो बहुत बहुत ज्यादा, बजट बहुत ऊपर हो जाएगा। सही। अ, या मेटल मेटल रिंग्स देख लेते हैं, मेटल की कोटेड रिंग्स देख लेते हैं, सही हो गया। ऐसा कर लेते हैं। छोटी छोटी मेटल की रिंग्स होती हैं, उनको उनके ऊपर शाइनी ब्लैक कोट हुआ होता है। सही। उनको उनको हम देख लेते हैं। आपके जहन में क्या आइडियाज है? आ, ये एक मैं आज इस पे सर्च करता हूँ, कल मैं आपको बताता हूँ, कुछ 3-4 आइटम मैं ले लेता हूँ, फिर उस पर देखें, आज आपको बता देते हैं जो सूटेबल हो हम वो कर लेंगे फिर। अच्छा, बेहतरीन बेहतरीन। ठीक है, आप अपनी प्रोडक्ट ऑप्शंस मेरे सामने रखें, ठीक है, जो आपके जेहन में आ रही हैं। फिर क्या करेंगे, फिर वो हम प्रोडक्ट आइटम्स को प्रोक्योर कर लेंगे। मतलब आइटम्स में से जो एक सिलेक्टेड आइटम है उसे प्रोक्योर कर लेंगे, उसे ढूंढ के सस्ती ढूंढेंगे, अच्छी क्वालिटी की ढूंढेंगे, और ऐसी प्रोडक्ट ढूंढेंगे जिसके पीछे बंदा खड़ा है कि जस्ट इन केस हमारे टेस्ट आइटम ही बहुत ऊपर निकल जाती है ठीक है, तो उसके जी पीछे हमें स्टॉक भी मिले। क्या पता हम उसे ही बिल्कुल। बहुत ज्यादा ग्रो कर लें, उसे हम एक ब्रांड के साथ जोड़ दें और उसे आगे से आगे चला दें सही, जबरदस्त जबरदस्त। चले ठीक है सलमान भाई, आप देखें प्रोडक्ट जी ऑप्शंस, देखें, मैं भी आपको मजीद आइडियाज देता हूँ, ठीक है। ठीक है। और फिर बैठते हैं, उसको फिर ढूंढते हैं कहाँ से पकड़ना है, उठाना है,
और उस बंदे से भी गारंटियां वारंटियां लेते हैं और उसे प्रोडक्शन की पॉसिबिलिटीज पूछ लेते हैं मजीद फर्दर, और फिर उसको लेके भेजते हैं और फिर आगे नेक्स्ट स्टेप करते हैं इंशाल्लाह। चलें ठीक हो गया। चलें ठीक है जी। चलें ओके। मैं देखता हूँ ओके। फिर शेयर करता हूँ आपसे। और ठीक है जी। ओके ओके ओके, अल्लाह अल्लाह हाफ़िज़। हाफिज। अल्लाह हाफिज।